सब भाइयों ने मुझे स्थानीय समस्याओं पे बोलने के लिए जो बोला है, मैं उस विषय पे चर्चा करूंगा कि जो शिवगढ़ इलाका है, इस शिवगढ़ में लगभग 1000 बीघा जमीन, 1000 बीघा जमीन शरणार्थी परिवार, गैर आदिवासी परिवार ने जोर जबरदस्ती रूप से मारकूट करके कब्जा कर रही है। हमारा पहली प्राथमिकता उस जमीन को छुड़ाना है। उस जमीन को हम कैसे छुड़ाए, इस पे प्लान होना चाहिए। एक्चुअल में वो जमीन पे नाम भी हमारा, उस जमीन पे कब्जा दूसरों का है और हमारे लोग बोल नहीं पा रहे, ये बड़ी समस्या है। मतलब कि राठौड़ी, दबंगगिरी, प्रपोज, गुंडागर्दी चल रही है शिवगढ़ के अंदर और सुनने में आता है कि ये नेता तो इस साइड से बिक गए। बुरा लगेगा, माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि ये जो शिवगढ़ का कुआं जागर है, इसमें 100 बीघा जमीन एक भाटी करके कोई है कोई भाटी करके, उस भाटी ने 100 बीघा जमीन पे कब्जा कर रखा है और अभी बाउंड्री का निर्माण कर रहा है। हमारे गांव के लोग इकट्ठा हुए, कुआं जागर के गांव के लोग इकट्ठा हुए, तो उन लोगों के सामने अपने ही नेता खड़े हैं कि ये बाटी की वकालत तो मैं करूंगा। भाई कैसी आप आदिवासियत रख रहे हो अपने दिल में? आपको जरा सी भी शर्म नहीं है कि आपके समाज आपसे भीख मांग रहा है, तिलक रहा है और उसी को उनको दबा रहे हो कि आप एक गांव के लोग हमको वोट नहीं दोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ये एसडीएम कार्यालय सेलाना के अंदर बोले गए शब्द है, उस विषय पे हमें चर्चा करना चाहिए। तो मैं कुआं जागर वासियों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग पूरा गांव अगर इकट्ठा होते हो तो कल ही उस जमीन पे आप हल डाल दीजिए, अगर उसकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दीजिए। क्योंकि भारत भूमि में जो शरणार्थी परिवार है, इमिग्रेंट परिवार है, बाहरी है, आरबीआई का परिवार है, इनका जो है आपका ये अवैध है। अगर वैध है तो कोई दस्तावेज बता दीजिए। ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं है कि इमिग्रेंट शरणार्थी भारत भूमि में वैध है, तो ये जो जमीन मांग रहे हैं, ये जमीन जो लूट रहे हैं, ये दादागिरी है, गुंडागर्दी है। कुछ लोग तो ऐसे केस में फंसे हुए हैं कि जमीन में नाम हमारा है और उसमें एक नौकर तैयार करके हमारे खिलाफ तैयार कर रखा है और उसको कोर्ट में ले जाके खड़ा कर दिया है कि ये आदिवासी समुदाय हम पे दबंगगिरी कर रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है। हम लोग जब राजनीति में नहीं थे, हम लोग जब किसी पद में नहीं थे, तब हम लोग लड़ झगड़ करके ये जमीन छुड़ा लेते थे और आज ये परिणाम देखने को मिल रहे। क्या यही राजनीति थी? क्या यही चाहता है? तो इस विषय पे आपको सोचना है। और शिवगढ़ में 1000 बीघा जमीन है गैर आदिवासी परिवार के पास, वो जमीन आप लोग छुड़ाने पे उन्होंने उनकी मदद करी है और मदद भी करी है। अगर आप नेता लोग साथ नहीं दे सकते हो तो विरोध मत करो, ये मेरा आपसे विनम्र अपील है कि आप साथ नहीं दे सकते हो तो विरोध मत करो, हम लोग उसको छुड़ा लेंगे। दूसरी बात, रतलाम में जो निवेश सेक्टर की 1500 हेक्टेयर जमीन जा रही है, इसमें हमारे नेता लोगों का जो आपका स्टेटमेंट आता है कि ये जमीन सरकारी है। मैं ये हमने जब रतलाम कलेक्टर से पूछा था सरकार कौन है, वो भाग गया था। भाई आपके नेता बनने के बाद में आप ये सवाल क्यों नहीं कर पा रहे हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हम लोग तो भले उलझ गए या हम लोग असामाजिक तत्व हो सकते हैं, आप लोग ऐसा बोल करके हमको नकार दिया हो, पर वो आप लोग सवाल क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये पूरा शेड्यूल एरिया है, आपका पुनियाखेड़ी एरिया जो है शेड्यूल एरिया है। 14 गांव जा रहे हैं, मजोड़िया में आपके 15 गांव जा रहे हैं और आपका रतलाम आपका जो पावर प्लांट वाला इलाका है, यह सबसे बड़ा क्रिटिकल इलाका है। अगर ये बन तो रहा ही है, अगर ये बना तो 25 किलोमीटर डायमीटर में रेडिएशन से हम लोगों को मार दिया जाएगा। इसीलिए उसका रेडिएशन जो है इस हेडलाइन तक आने वाला है और हम लोग आने वाले 10 सालों में जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी हमारा सवाल है। क्या हम लोग इस विषय पे चर्चा नहीं कर सकते? क्या हमारे लोग नेता क्यों नहीं मान रहे हमारी बात? इस विषय का चर्चा करने का विषय है। हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस दिल्ली से चलता है, बीजेपी नागपुर से चलता है। मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, तुम कहां से चलते हैं, जरा बताओ।
जाजम से चलने की बात कही थी तो जाजम से क्यों नहीं चलते हो, इस विषय पे भी सोचने योग्य बात है। पावर प्लांट में आपका मुआवजा ले लिया, बड़ी बात, ठीक है, मुआवजा ले लिया, पर ये लोग पूछ रहे हैं पैसा किसका कहां से लाए, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो भाई? अगर जवाब नहीं दे रहे हो तो जवाब दिलवाने में सहयोग कीजिए, विरोध क्यों करते हो, ये बात मुझे समझ में नहीं आता। इस विषय पे आपको गहरा चिंतन और मनन करना है। दूसरी चीज कि हमारे भाइयों लोगों को ये फाइनेंस वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं, फाइनेंस कंपनी वाले की गाड़ी जो ली है उसमें बिना नोटिस के गाड़ी उठा ले जाते हैं, चुपचाप कोई उधर जावरा जाता है उधर से गाड़ी उठा ले जाते हैं। आदिम जाति आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी ऐसा आपके साथ घटना घटे तो एक बार हमको फोन लगा लीजिएगा। जो जावरा में एक खान है वो उसको अंदर करवाया है तो हम उनको भी अंदर करवाएंगे, पर डरना मत। और जो भाई कर्जे से परेशान है, जो भाई लोन से परेशान है, वो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग एक बार हमसे संपर्क करें। शेड्यूल एरिया में आपका साहूकारी अधिनियम का विस्तार नहीं हुआ है, अर्थात ये अवैध है, तो यह जितनी भी साहूकारी, भले समूह लोन हो, भले बैंक का लोन हो, बढ़िया का कर्जा हो, बढ़िया के पास रकम गिरवे हो, तो भी आप हमको बताइए, हम आपको फ्री में छुड़वा के देंगे। और आपका जितना भी ये जमीन का मैटर है, डरने का नहीं। एक खामला में हमारे पास एक ऐसा मैटर आया कि नॉन प्राइवेट था, तो गैर आदिवासी की जमीन थी, हम लोगों ने वहां ग्राम सभा किया, कार्यक्रम किया और उस जमीन पे आदिवासी आपका 34 बीघा जमीन पे कब्जा किया, आज गेहूं उग रहे हैं। हिम्मत का काम है दोस्तों, भाइयों कि आपको लड़ना होगा। हम लोग भारत भूमि के ओनर है, मूल बीज है, मूल वतनी है, राजनो बीज है, ये बाहर आवेला, ये 12 बीज है, ये 12 बीज बाहर ना आवेला। राते 12 बजे आया, 12 अन्नी राशि है, 12 इना महीना है, 12 इना घंटा है, 7 ने 12 वाला दिन, 7 नो 12 है, चोरिया